24 घंटे में एक बार कभी भी 5 मिनट का प्रयोग कर सकते हैं। शरीर के मिट जाने का प्रयोग। कभी भी दिन में 5 मिनट के लिए बिस्तर पर लेट जाए और उस 5 मिनट के लिए ऐसा भाव करें कि जैसे मेरा शरीर पूरी तरह मिट गया है, अब मैं हूँ ही नहीं, आई एम नो मोर। मैं बिस्तर पर हूँ लेकिन शरीर नहीं है। एक दिन तो ऐसे होगा ही कि तुम्हारे घर में तुम्हारा शरीर नहीं होगा। और 5 मिनट के लिए जीते जी न होने की अवस्था में स्वयं को ले जाओ, सिर्फ 5 मिनट के लिए। एक दिन तो ऐसा होगा ही कि आप नहीं होंगे और आपके घर में सब कुछ पहले जैसा हो रहा होगा। दूध वाला आएगा, अखबार वाला आएगा, बच्चे स्कूल जाएंगे, सब हो रहा है, सिर्फ आप नहीं। तो स्वयं के मिट जाने का प्रयोग 5 मिनट के लिए करें, कोई हफ्ते में एक दिन करें। उसके बाद जो प्रतीति आपके भीतर पैदा होगी, आप पूरी तरह इस अवस्था को उपलब्ध हो जाएंगे कि मैं शरीर नहीं हूँ। वो प्रतीति महत्वपूर्ण है। भगवान बुद्ध अपने शिष्यों को भेजते थे मरघट पर और कहते थे तुम मरघट पर जाओ और 3 महीने मरघट पर लगातार रहो और चिताओं पर जलती हुई लाशों को धधक कर जलते हुए देखो। और 3 महीने लगातार जब भिक्षु जाता था वहाँ मरघट पर जलती हुई चिताओं को देखता था, तो उसके मन में एक प्रतीति हो जाती थी कि मैं शरीर नहीं हूँ, शरीर से अलग हूँ। और इस प्रतीत को और गहरे में देखने के लिए भगवान बुद्ध ने एक साधना दी थी। उस साधना का नाम है विपस्सना। विपस्सना का अर्थ है विशिष्ट रूप से देखना, यानी देखना और देखते समय कोई निर्णय ना लेना। ऑब्जर्वेशन विदाउट जजमेंट, यही विपस्सना का अर्थ है। क्या अर्थ है? ऑब्जर्वेशन विदाउट जजमेंट। लोग विपस्सना का कोर्स करने जाते हैं 10 दिन के लिए, 21 दिन के लिए, 3 महीने के लिए। मैं कहता हूँ 24 घंटे विपस्सना का अवसर है। जिंदगी की हर चीज़ को साक्षी भाव से देखो। साक्षी भाव का अर्थ ही है विपस्सना, यानी देखते समय कोई निर्णय मत लो। ऑब्जर्वेशन विदाउट जजमेंट, चीज़ों को देखते समय कोई निर्णय ना लो। जैसे ये फूल देख रहे हैं, गेंदे का फूल देख रहे हैं, फूल को देखते समय कुछ सोचे नहीं, सिर्फ देखें। आपको लगता होगा आप ऐसा देख सकते हैं, देखते समय कुछ सोचे नहीं, लेकिन आप जब भी देखते हैं आप बिना सोचे रह ही नहीं सकते। देखे नहीं, कोई ना कोई थॉट बीच में आ जाता है और आप फूल को नहीं देख पाते। आप जिंदगी में कभी नहीं देख पाते हैं किसी चीज़ को वैसे जैसे वो है, क्योंकि देखते समय कोई ना कोई विचार बीच में आ जाता है। एंड योर विजन गेट्स कलर्ड बाई दैट थॉट, योर विजन गेट्स ऑब्स्ट्रक्टेड बाई दैट थॉट। विपस्सना के लिए उन्होंने विशिष्ट रूप से शरीर की संवेदनाओं का निरीक्षण करने का विज्ञान दिया कि आप सुखपूर्वक बैठ जाएं और नख से लेकर सिख तक, फ्रॉम टोज टू द टॉप, अपने शरीर को देखें। फ्रॉम टॉप टू द टोज, शरीर के एक एक अंग को देखें। पहले सिर के ऊपरी हिस्से को देखें, फिर अपने चेहरे को देखें, फिर छाती को देखें, फिर भुजाओं को देखें, एक एक मिनट देखें, फिर पेट को देखें, फिर जांघों को देखें, फिर टांगों को देखें। इस प्रकार 8 हिस्सों में पूरे शरीर को एक एक मिनट देखें। और देखते समय, ऊपर से नीचे देखते समय एक एक मिनट, अगर आप अपने शरीर के ऊपरी हिस्से को देख रहे हैं या शरीर के चेहरे को देख रहे हैं, तो 1 मिनट के अंदर ही आपको पता लगा कहीं आपको खुजलाने का मन कर रहा है, तो करना नहीं है, सिर्फ देखना है। जो भाव उठ रहा है उसको देखना है। सर्दी लग सकती है, गर्मी फील हो सकती है, खुजलाहट फील हो सकती है, इचिंग हो सकती है, तरह तरह की चीज़ें हो सकती हैं, लेकिन उनको सिर्फ देखना है। हाथ नहीं उठाना है, न हिलना है, न डुलना है। जो संवेदना हो रही है, जो भाव उठ रहा है, उसको सिर्फ देखना है। ऐसे ऐसे एक एक हिस्से को देखते जाना है।
और यही आपको देखते रहना है घंटों घंटे, 2 घंटे, 4 घंटे, 6 घंटे। और इसके पीछे विज्ञान ये है कि जब आप इस तरह देखने लगते हैं तो आप इस अनुभव को पहुंचेंगे कि जो भी संवेदनाएं हो रही हैं आपके शरीर में, आप उनसे अलग हो जाएंगे। शरीर में खुजली होगी, चेहरे पर खुजली होगी, लेकिन आप अलग होकर उसको देखते रहेंगे। कुछ दिन के अभ्यास से आप पाएंगे कि खुजली हो रही है, आप देख रहे हैं, लेकिन आप प्रभावित नहीं हो रहे, आप अनटच्ड हो जाएंगे। शरीर में जो कुछ हुआ उसको आप दूर खड़े होकर देखते रहेंगे, और जो कुछ हो रहा है शरीर में वो आपको प्रभावित नहीं हो पाएगा। अभी अगर आपके चेहरे में जरा सा भी इचिंग हो तो तुरंत आप हाथ ले जाएंगे, खुजली करने लगेंगे। यस और नो? और भगवान बुद्ध कहते थे तुम स्वयं को शरीर से अलग करके देखो, खुजली तुम्हें नहीं हो रही है। खुजली किसे हो रही है? तुम्हारे शरीर को हो रही है। तुम शरीर नहीं हो, शरीर से अलग होकर के देखो। अभी तुम नहीं देख सकते हो, अभी खुजली होगी तो जबरदस्ती ऐसी मिठास लगेगी कि खुजला नहीं पड़ेगा आपको। लेकिन जब ये साधना आपकी धीरे 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 धीरे, कोई 21 दिन आप साधना कर लो, 21 से 40 दिन के भीतर शरीर में खुजली होती रहेगी, तमाम भाव आएंगे और तमाम तरह की संवेदनाएं होंगी, लेकिन आप दूर खड़े होकर देखते रहोगे। आप उस संवेदना के प्रति कुछ भी करने का जी नहीं होगा, आप सिर्फ देखोगे और एंजॉय करोगे कि शरीर को ये सब हो रहा, तुम्हें कुछ नहीं हो रहा। यही भगवान बुद्ध की विपश्यना के अभ्यास को करने का प्रतिफल है जो आपको उपलब्ध हो सकता है। 2 प्रक्रियाएं मैंने बताई। एक, शरीर की 4-5 गतिविधियों का चयन कर लें, और रूटीन के कार्यों को करते समय ही उस समय शरीर से अलग होकर उन प्रक्रियाओं को करते हुए अपने को शरीर से अलग देखो। जैसे खाना खाते समय, जैसे नहाते समय, जैसे राह पर चलते समय। 90% लोग हैं ये शरीर की क्रियाओं के प्रति जागने से ही धीरे 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 1 महीने के बजाय 2 महीने अभ्यास करने जाग जाएंगे। आपको वही बोध होगा जो विपश्यना के करने से होता है। तो भगवान बुद्ध ये दोनों क्रियाएं समझाते थे। जो ज़्यादा समझदार हैं वह बिना विपश्यना के ही जाग जाते हैं, 24 घंटे के जीवन को जीते हुए ही सचेत हो जाते हैं अपने जीवन की क्रियाओं के प्रति, और शरीर को स्वयं से अलग होने की प्रतीति उन्हें हो सकती है। अगर उससे नहीं हो रहा है आपका काम, तो आप आधे घंटे के लिए बैठकर शरीर की संवेदनाओं को देखें। जैसा मैंने कहा, पहले सिर के ऊपरी हिस्से को देखो 1 मिनट, 1 मिनट चेहरे को देखो, फिर छाती को देखो, फिर दोनों भुजाओं को देखो, फिर पेट को देखो, फिर जांघों को देखो, फिर टांगों को देखो। ये 8 हिस्से, और ये कोई आधे घंटे तक देखो। आपका काम तो क्रियाओं से ही हो जाएगा। अब आप पुराने ज़माने के आदमी नहीं, बहुत इंटेलिजेंट हो गए हैं, सबकी प्रतिभा बहुत बढ़ गई है, समझ आ गई है। कुछ लोग तो सिर्फ बिना क्रियाओं के ही जाग सकते हैं, जो ज़्यादा इंटेलिजेंट, किसी साधना की ज़रूरत नहीं। जो जितना इंटेलिजेंट होगा उतना कम साधना में उतना जल्दी जाग जाएगा। लेकिन फिर भी साधना सबके लिए थोड़ा ज़रूरी है, होशपूर्ण रहना ज़रूरी है। कोई थोड़ी साधना में जाग जाएगा, कोई ज़्यादा साधना में जाग जाएगा, लेकिन जागेगा सभी। भगवान बुद्ध कहते थे सब जागोगे, सब जाग सकता है, सिर्फ आपके भीतर संकल्प होना चाहिए, प्यास होनी चाहिए। तो इस जागने से और क्या लाभ होगा? जब आप ये पृथकता का अनुभव करते हैं तो बहुत सारे लाभ होते हैं। आपका जीवन यही रहेगा, लेकिन एक ऐसा जादू होगा कि सब कुछ आपको दूसरी तरह से दिखाई देने लगेगा। बड़ा क्वालिटेटिव डिफरेंस आ जाएगा आपकी लाइफ में। इसलिए ये साधना बहुत महत्वपूर्ण है।